विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। कल के प्रवचन में हमने 4 कैटेगरी के लोगों की बात हमने सुनी। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आपको समझना है कि जो व्यक्ति सुखी को देखकर जो व्यक्ति दुखी को देखकर दुखी बनता है उसे हम फर्स्ट क्लास कहेंगे। दुखी को देखकर दुखी बनता है फर्स्ट क्लास, सुखी को देखकर सुखी बनता है सेकंड क्लास, जो सुखी को देखकर दुखी बनता है वो थर्ड क्लास, और जो दुखी को देखकर सुखी बनता है ना, ही इज वर्स्ट क्लास। आज इस सुख और दुख में हमें और भी डेप्थ में थोड़ा समझना है। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 12 प्रश्नों के बीच में जो उपदेश सुनाया, क्योंकि आखिर आप देखो, कहते कि चींटी से लगाकर और हाथी तक, मनुष्य से इंद्र महाराजा तक, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, आप किसी भी जीव को पूछो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आखिर में घूम कर बात यही आएगी कि हर व्यक्ति को, हर जीव को 2 फरमाइश होती है, 2 अपेक्षा होती है। कि एक होती है कि मने सुख मळे, नंबर 1, और नंबर 2 છે मारू दुख टळे, यानी मुझे सुख मिले और मेरा दुख चला जाए। ये बस ये 2 ही अपेक्षा होती है। फिर आप समझ लो, आप जिसमें सुख मानते हो, आप जिन जिन चीजों में सुख मानते हो, और वो जो आपकी जो मान्यता, आपकी जो एक वृत्ति है या आपकी जो ग्रंथि है, और वो अगर आपको प्राप्त होता है तो वो आपको सुखी बनाता है। वही चीज अगर वो दुख रूप लगती है तो वो आपको दुखी बनाएगा। आखिर ये सुख और दुख जो है ना, ये दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। समझो हमारा जब लोच होता है ना, कोई हमारे बाल खींचते हैं, समझो लोच होता है, तो हम उसको सुख मानते हैं। भले वो दर्द हो रहा है, उसमें भी हम अपने आप को सुखी मानते हैं। अरे वाह, खींचो तू टूटे। हम अपने बालों से कहते हैं कि तू टूटे, हमारा कर्म टूटे। हम जब धूप में चलते हैं, खुले पैर धूप में चलते हैं, पैर जलते भी है, और ऐसे समय पर अपने पैरों से कहते हैं कि जल तू जले तो मेरे कर्म जले, मेरे पाप जले। यानी ऐसी स्थिति में भी हम उस दुख को सुख रूप लेते हैं। अगर समझ लो गोचरी ओरने गए और भिक्षा में आज कुछ नहीं मिला, आज गोचरी में कुछ भी नहीं मिला, हम बहुत सारे 15, 20, 25 घर घूम के आए, पता नहीं आज किसी के यहाँ पर आज गोचरी ही नहीं हुई, तो साधु रोते नहीं, हम क्या करें, अभी तो भूख लगी है, अभी क्या कहाँ से खाना लाए, हम तो रखते नहीं है कुछ भी। जो घर से जो मिलता है और उसी से हम चला, जो निर्दोष गोचरी जिसको कहते हैं, और जो मिला उसे हम चला लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, अगर भूखा रहना पड़ा तो ऐसे समय पर आर्त ध्यान नहीं करने का। उस समय मन में अरे क्या होगा, आज तो अब कुछ खाना ही नहीं है, तो कल विहार कैसे करेंगे, शाम को कैसे, रात को कैसे सोएंगे, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आएगी। नहीं, हर तरह से भगवान ने हमें ट्रेन कर दिया है। परमात्मा महावीर स्वामी जी की आज्ञा इतनी बेहतर, इतनी जबरदस्त है कि साधु भी एक सैनिक होता है, सैनिक, और सैनिक के आधार से हम जिंदगी जीते हैं। गोचरी मरे तो संयम वृद्धि, तो संयम की वृद्धि करेंगे। और आज अगर गोचरी नसीब में नहीं है तो तपोवृद्धि, तो हम तप कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी ना मर जाने वाले हैं। और इसीलिए तो आज हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, वो अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि हमने दीक्षा ली, तब से हमको फुल ट्रेनिंग हमको मिली हुई है। गर्मी सहन करना, ठंडी सहन करना, भूख सहन करना, प्यास सहन करना, हर तरह से किसी ने अपमान किया तो अपमान भी सहन करना। और अगर समझ लो किसी ने हमें बहुत विनंती की, रोज साहब जी हमारे घर पर पधारो, गोची के लिए पधारो। 10वें माले पे रहते हैं। मुंबई में तो बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, कोई 8वें 10वें 15वें माले पे, और बहुत विनंती करके गए। आज अचानक आज भाव हो गए, चलो आज 10वें माले पे गुच्ची उड़ के आते हैं। और लिफ्ट के बिना तो हमको तो लिफ्ट का उपयोग करना नहीं होता है, ना गाड़ी ना लिफ्ट, और हम पैदल चलते भी और चढ़ते भी है। और ऐसे करके 10वें 15वें माले पे गए, और वहां जाने के बाद और वो देखा तो
घर को ताला लगाए। उतने में अचानक अभी हम नीचे उतरने लगे, उतने में वो बहन लिफ्ट में से बाहर निकली, अरे गुरुजी मैं अभी बाहर गई थी इसलिए तो आप आए तो पधारो। और घर ताला खोला, देखा तो आज खाना नहीं, कुछ नहीं, हमें अभी घर बाहर से खा के आई हूँ, आज प्रोग्राम था, हम वहां पर गए थे। गुरुजी हमको तो पता भी नहीं आने वाले। अरे आप तो रोज विनती करते थे घर में गोची के लिए पधारो पधारो पधारो, आए तो अब बोले गोची नहीं है, तो क्या करेंगे? गुरुदेव क्या करते मुझे बताइए। अभी जब विनती की थी, रोज सुबह सुबह वंदन करते विनती करते, तो आज दोपहर को गोची की ले और गोची नहीं है, तो गुरुदेव क्या करेंगे? वहां जाकर उस बहन को, उस परिवार को श्राप देकर आएंगे ना, आपके कारण देखो हम इतने ऊपर आए और आपने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी, मैं आपको श्राप देता हूं। नहीं, कोई गुरु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। गोचरी बोरा हो तो भी धर्म लाभ, और गोचरी अगर नहीं है घर में तैयार तो भी गुरुदेव वही हंसते हंसते विदाई लेंगे, धर्म लाभ। एक चेहरे की रेखा भी यहां से वहां नहीं होती है, ऐसी प्रसन्नता मनो प्रसन्नता में थी, ऐसी प्रसन्नता भगवान ने हमको दी है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयु, पूजा अखंडित है। आनंद घन जी महाराज महायोगी ने लिखा है स्तवन के अंदर कि चित्त की प्रसन्नता यही तो पूजा का फल है, चित्त की प्रसन्नता यही तो सामयिक प्रतिक्रमण का फल है, चित्त की प्रसन्नता यानी कि मन की प्रसन्नता यही तो जप माला का फल है, मन की प्रसन्नता यही तो साधना का फल है। चाहे आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, मन प्रसन्नता में थी, मन को तो आनंद होना चाहिए ना, मन को आनंद, पाप में आनंद नहीं होना चाहिए, पाप में खेद होना चाहिए। और जितनी भी आराधना साधना करते हो ना, उसमें तो मन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। स्थिति कैसे भी गंभीर क्यों ना हो, तन में व्याधि हो भले हो, लेकिन मन में तो हमेशा समाधि होनी जरूरी है। तन में व्याधि लेकिन मन में समाधि। कितने सारे गुरु भगवंत ऐसे हमने देखे हुए कि जिनको कैंसर हो चुका है, जिनको टीबी का प्रॉब्लम है, लेकिन देखो तो वो अपनी आराधना में मस्त है, वो फक्कड़ गिरधारी बनकर आराधना कर रहे हैं। उन्हें कोई शरीर से कोई लेना देना नहीं है, न लोगों से लेना देना है। अरे वो तो कोई आता नहीं मेरे पास, तो कोई तो मुझे वंदन भी नहीं कर रहा है, कोई मुझे शाता भी नहीं। देखो वो महाराज के पास कितने भक्त हैं, हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आए तो भी धर्मलाभ, न आए तो भी धर्मलाभ। जे न वंदे नसे कुप्पे वंदियो न समुक्क से, दशविकालिक नाम के आगम ग्रंथ में लिखा है, कोई अगर वंदन करे तो साधु कभी खुश नहीं होता है, कोई वंदन ना भी करे, कोई अपमान भी कर ले तो भी साधु कभी नाराज नहीं होता है। हर स्थिति के अंदर बैलेंसिंग करना सीखना, यही तो प्रसन्नता का राजमार्ग है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। किसी ने आपकी निंदा की, ओके ठीक है ना भाई, किसी ने आपकी प्रशंसा की, ओके। आपको सुख में लीन नहीं बनना है और दुख में दीन नहीं बनना है। यही तो एक राज है। तभी तो वो सोना जो होता है ना, सुवर्ण, वो तपकर जब निकलता है तभी तो उसको सोना कहते हैं। पित्तल की परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा तो सोने की होती है। और इसीलिए मैं 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 मेडल मैं आपको देना चाहता हूं। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड इज सिल्वर मेडल, थर्ड इज गोल्ड मेडल। ये 3 मेडल की बात मैं आपके सामने आज से रखना चाहता हूं। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल। भगवान ने सभी गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी यानी कि 3 ऐसे मंत्र दिए। जब गंधर्व भगवंत की दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद जब वो भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं, और प्रदक्षिणा में पहली प्रदक्षिणा देकर भयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व शूच है, हे भगवान तत्व क्या है, हमें तत्व की पहचान कराओ, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। और भगवान ने कहा उपन्ने इवा, फिर वापस दूसरी प्रदक्षिणा दी और भगवान को वापस वही सवाल, भयवम किम तत्तम, भगवान तत्व क्या है। भगवान ने कहा विगमे ईवा, और वापिस तीसरी प्रदक्षिणा देकर वापिस वही सवाल, भयवम किम तत्तम। भगवान ने कहा धुवे ईवा, उपन्ने ईवा, विगमे ईवा, धुवे ईवा। इसे त्रिपदी कहते हैं। और इस त्रिपदी को पाकर उसका अर्थ क्या होता है, ये बहुत
विशिष्ट तत्व ज्ञान है उसको भी हम आगे देखेंगे। पेंडिंग बहुत सारी बातें आगे आगे चल रही है, मुझे सब याद है, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से मैं इन सभी बातों को आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। कभी ना कभी वो भी दिन आएगा जब तत्व ज्ञान में हम बनेंगे। लेकिन आज फिलहाल छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब इसमें जुड़े हुए प्रवचन सुनते हैं, तो तत्व ज्ञान का सब्जेक्ट शायद बच्चों के लिए बोरिंग ना हो जाए, और इसीलिए उसको थोड़ा हम आगे रखते हैं। लेकिन ये जो त्रिपदी है, इस त्रिपदी को सुनकर, और 11 गंधर्व भगवंत हो या कोई भी गंधर्व भगवंत हो, लेकिन इसी त्रिपदी के ऊपर वो द्वादश शांगी की रचना करते हैं, वो ऐसे 12 अंग की रचना करते हैं, और वही हमारे शास्त्र होते हैं। द्वादशांगी यानी कि हमारे धर्मशास्त्र, और ऐसे धर्मशास्त्र की रचना करते हैं कि जिससे ही आज हम आचार विचार से संपन्न बनते हैं, पंचाचारमय जीवन जीते हैं, जिससे सभी का, खुद का तो कल्याण हो लेकिन सभी का जीव मात्र का कल्याण हो। और हम आज ऐसी त्रिपदी के लिए मैं आपको कुछ वो तत्वज्ञान सुनाना चाहता हूं। वो त्रिपदी भगवान ने गंधर्व भगवंत को दी, उपन्य इवा, विग्मे इवा, धुवे इवा। आज मैं आपको एक त्रिपदी देना चाहता हूं, 3 लाइन, ऐसी लाइन जो आपके जिंदगी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ये काम में आएगी। समझ लो कि आपके लिए वो मंत्र बन जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले कि जिससे वो पंक्ति सुनने के बाद, वो पद सुनने के बाद, और फिर आपको मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। अगर उस चीज को आप आत्मसात करेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत सुखी बन जाएगा। एक क्षण के लिए सोच लो कि आपने एक साधना की, मैंने आपको एक मंत्र दिया, आपने मंत्र की साधना की, और वो साधना से एक देवता प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक ऐसी विद्या शक्ति देता हूं कि जिससे आप अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, आपको कोई देख ना पाए, आप मिस्टर इंडिया बन जाए। मिस्टर इंडिया तो लाल कलर में दिखता था, लेकिन आप तो इसमें आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो अगर ऐसी शक्ति आपको मिल जाए कि आप अदृश्य हो जाए, सच बोलना, आप इस अदृश्य शक्ति का आप उपयोग ज्यादा करेंगे या इसका आप दुरुपयोग ज्यादा करेंगे? अदृश्य शक्ति का आप एडवांटेज लेंगे, डिसएडवांटेज क्या, इसका आप उपयोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं किसी कान के नीचे बजाएंगे, किसी की खोड़ी करेंगे, किसी के बाल खींचेंगे, किसी के साथ क्या व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपको कोई देख ही नहीं रहा है। तो हम लोग उसका सही नहीं, गलत ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको उड़ने की शक्ति मिल जाए, आकाश में उड़ने की शक्ति मिल जाए, बोलो आप इसका क्या करेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी हम तो है ना शत्रुंजय की यात्रा करेंगे, गिरनार समेत शिखर की यात्रा करेंगे, पावापुरी की यात्रा करेंगे। ठीक है, आप ये 2-4 यात्रा कर लेंगे, फिर बोलो फिर क्या करेंगे? बोल के फिर तो हम लोग यूरोप टूर के लिए चले जाएंगे। ऐसे भी अभी बहुत कंटल आ गया, कोरोना की वजह से घर में बैठ कर कंटल आ गया। अगर ऐसी कोई शक्ति हमको मिल जाए कि हम उड़ सकते हैं, हमको वीजा की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, कोई माता कूट नहीं, कुछ नहीं, तो गुरुजी हम तो जाएंगे पूरा यूरोप, क्या पूरा वर्ल्ड घूम के आएंगे। आप जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन बना रहे हैं ना, तो वैसे उस वर्ल्ड की पूरी सैर का क्रम आ जाएंगे। अगर हमको तीर्थ की यात्रा कितने करेंगे? 5-25 तीर्थों की यात्रा करेंगे, और बाकी कहाँ जाएंगे आप लोग? भटकने के लिए, घूमने के लिए। आप सोचो आप इस शक्ति का क्या उपयोग करने वाले हैं। इसलिए सुख में सावधान रहना, यह सबसे पहला सूत्र है, हमेशा याद रखना। आज मैं तो कहता हूं कई लोग आज इस कोरोना की वजह से इसलिए दुखी है क्योंकि वो समझ कर बैठे हैं यार इसके कारण तो अपन कुछ अभी 1 साल तो कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, फॉरेन जा नहीं पाएंगे, कितना प्लानिंग किया था। अफसोस हो रहा है, अफसोस, और ऐसा अफसोस ही आपको और दुखी बना रहा है। आप दुखी मत होना, आपको और भी इस सुख में सावधान कैसे हम रह सकते हैं, और इस सुख में सावधान के बाद आगे का कौन सा स्टेप होगा, सिल्वर मेडल, फिर गोल्ड मेडल, इसके लिए हम आप इंतजार करो। अगले प्रवचन में हम इसके लिए और भी आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मारा भाला वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। 36 गुणों के धारक, सुविशाल सागर समुदाय के महाप्रभावक, वर्तमान गच्छाधिपति, 100 वर्ष के पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष की अनुमोदनार्थे 36 महाअनुष्ठानों का महासागर 2020-2021 एक वर्ष में प्रेरक, मार्गदर्शक, शत्रुंजय सेवक, क्रांतिकारी पूज्य पन्यास प्रवर
गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज साहिब एवं तपस्वी पूज्य मुनि श्री हेमेंद्र सागर जी महाराज साहब। 36 महाअनुष्ठानों का महासागर, 36 लाख नवकार महामंत्र जप साधना, 36,000 श्रीफल मांत्रिक महाविधान, 36,000 गुलाब के पुष्पों द्वारा जिन मंदिर में भव्य महापूजा, 36,000 अजैनों को प्रवचन एवं प्रीति भोजन भक्ति अथवा फूड पैकेट्स, 36,000 किलो घास चारा विविध पांजरापोल में अर्पण, 36,000 नई गाथा, 3600 आयम बील तप, 3600 उपवास तप, 3600 सामयिक साधना, 3600 प्रतिक्रमण साधना, 3600 स्टूडेंट्स को स्कूल उपयोगी स्टेशनरी वितरण, 3600 अजैनों को नवकार महामंत्र सिखाना, 24 भगवान प्लस 20 विहरमान प्लस 45 आगम शास्त्र के नाम कंठस्थ करने वाले 3600 बच्चों का बहुमान, 360 अट्ठम तप की तपस्या, 360 28 से मास क्षमण तप के तपस्वियों का बहुमान, 360 रात्रि पौषध आराधना, 360 साधार्मिक परिवारों की सुयोग्य विशिष्ट भक्ति, 360 रत्न कुक्षी माता पिता एवं मुमुक्षु दीक्षार्थी का बहुमान, 360 दिकरी वधावो अभियान, बेटी बचाओ अभियान, 360 विकलांगों दिव्यांगों की भक्ति, 100 किलो मोतीचूर का लड्डू नैवेद्य प्रभु जी को अर्पण एवं गरीबों में प्रसादी वितरण, 36 जिन मंदिर एवं उपाश्रय में शुद्धिकरण, 36 पाठशाला के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 स्कूल के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 वीआईपी जैन प्रतिभा सम्मान समारोह, 36 जैन महिला मंडलों द्वारा पूजा, 36 विशिष्ट जनालयों की चैत्य परिपाटी एवं भव्य आंगी, 36 श्री संघों में श्री शत्रुंजय नवटुंक की भाव यात्रा, 36 श्री संघों की विशिष्ट छत्तीसी स्तुति भक्ति अनुष्ठान। जो कभी भी जीवन में शत्रुंजय पालिताना नहीं गए, ऐसे 36 साधर्मिक भाई बहनों को शत्रुंजय की यात्रा, 36 सरकारी हॉस्पिटल में फ्रूट वितरण, 36 पुलिस स्टेशन में मिठाई वितरण, 36 श्रावकों का लॉन्च एवं बहुमान, 36 बच्चे जिन्होंने 5 प्रतिक्रमण पूर्ण किए उनका बहुमान, बिलो 12 इयर्स। पुणे में पूज्य क्रांतिकारी गुरुदेव के मार्गदर्शन से चल रहे अनेक अभियान में लाभ, हिंसा मुक्त पालिताना के सभी अभियान में लाभ ही लाभ। छोटी सी रकम में अनंत लाभ प्राप्त करें, जीवन सफल बनाएं, लक्ष्मी सार्थक करें। आप शक्ति अनुसार छोटा बड़ा कोई भी लाभ ले सकते हो। 36 अनुष्ठान आधार स्तंभ 1,08,000, 36 अनुष्ठान रत्न स्तंभ 54,000, 36 अनुष्ठान सुवर्ण स्तंभ 36,000, 36 अनुष्ठान रजत स्तंभ 21,000, 36 अनुष्ठान अनुमोदक स्तंभ 11,000, 36 अनुष्ठान शुभेच्छुक स्तंभ 5,000। ये तो सिर्फ झांकी है, आगे बड़े आयोजन बाकी है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हितेश भाई, दीपक भाई 7600790805, 7016664347, 7788887711। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।